माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय स्टडी लॉबी चैनल। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का 10th बुक मैथ बुक बताने जा रहा हूं। उसका चैप्टर नंबर है 5 और वो चैप्टर नंबर 5 में है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले ये समझना है कि समांतर श्रेणी है क्या। हाँ, जिस पर कि सारे सवाल आधारित है। सबसे पहले इसको हमें समझना ज़रूरी है कि एपी है क्या। तो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वैसी श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त यानी पहला पद छोड़ करके दूसरा पद से दूसरा तीसरा चौथा पद जो भी होता है, जिसका प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट इस तरह से बहुत सारी संख्या है। तो इससे पता करना है कि क्या यह एक समांतर श्रेणी में है। तो इसका पहचान ये है कि पहले पद को छोड़ करके और दूसरे पद से जब शुरू करते हैं तो देखो, 2 इसमें एक में जोड़ दिए, 1 2 फिर 1 3 फिर 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6 इस तरह से। यानी कि जो भी हम निश्चित संख्या जोड़ेंगे वो संख्या क्या होगी, समान संख्या होगी। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d डॉट डॉट इस तरह से जो भी संख्या होगा वो होगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, इसमें डी है क्या, डी है जिसको बोलते हैं सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस। डी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो हमेशा बराबर होता है। और डी का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, डी का वैल्यू निकालते हैं कि जैसे कि दूसरा पद घटाओ पहला पद, या ये क्या कहते हैं, तीसरा माइनस दूसरा, चौथा माइनस तीसरा, ठीक है, और पांचवा माइनस चौथा। इस तरह से करेंगे तो एक कॉमन डिफरेंस निकलेगा, यानी कि वो सेम वैल्यू निकलेगा। जब दो पदों का अंतर समान होता है और हमेशा समान होगा तो उसी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, जो कि एपी में उसे डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद घटाओ पहला पद, या दूसरा पद घटाओ पहला पद, उसी तरह से तीसरा पद घटाओ दूसरा पद। यानी कि a प्लस वन माइनस a1 इस तरह से करते हैं। माने दूसरे में पहले को घटाएंगे तो डी निकलेगा, फिर तीसरे में दूसरे को घटाएंगे फिर डी निकलेगा। इस तरह से इसका वैल्यू हम डी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो आपको आज मैं चैप्टर बताने जा रहा हूँ इसी पर आधारित, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित ही चैप्टर बताने जा रहा हूँ। और ये आपको समझना ज़रूरी है कि जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, तो इसमें a बराबर क्या हो गया, हमारा 1 हो गया। और d का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे 2 घटाओ 1 तो 1 हो जाएगा, 3 घटाओ 2 फिर भी 1 होगा, 5 घटाओ 4 1 होगा। यानी d का वैल्यू जो है हमेशा क्या होता है, समान होता है। चलिए अब चलते हैं चैप्टर पर, और चैप्टर नंबर हमारा है, उस पर सवाल 1 2 है जिस पर आधारित है, उसको हम बनाते हैं। ये चैप्टर नंबर हमारा है 5.1। एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में से किस स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बनेगा, ये जो सीरीज बनेगा, तो वो पता करना है कि एपी में है, यदि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो सबसे पहले देखो 1 मीटर का किराया कितना है, टैक्सी किराया 15 रुपया। पहला सवाल है, 1 मीटर का टैक्सी
किराया इक्वल टू कितना 15 रुपया। ठीक है। फिर अगले एक यानी दूसरे मीटर का टैक्सी किराया कितना हो जाएगा 15 + 8 यानी 15 8 कितना हो जाएगा 8 5 13 23 रुपया। फिर तीसरे मीटर का टैक्सी किराया कितना हो जाएगा 23 + 8 यानी कितना हो जाएगा 8 3 11 और ये हो जाएगा 31। उसी तरह से चौथे मीटर का टैक्सी किराया कितना हो जाएगा 31 + 8 यानी 39। अब देखते हैं सीरीज में। सबसे पहले 15 आया, उसके बाद 23 आया, उसके बाद 31, उसके बाद 39 और कुछ आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए बराबर कितना है हमारा 15 आ गया। और डी बराबर कैसे निकालते हैं, यानी दूसरा पद घटा पहला पद। डी बराबर निकालते हैं दूसरा पद घटा पहला पद, यानी 23 में हम 15 घटाएंगे कितना होगा 8 होगा। फिर तीसरा में दूसरा घटाएंगे वो भी 8 होगा। फिर 39 में 31 घटाएंगे वो भी 8 होगा। यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा समान आएगा। तो अतः ये श्रेणी AP में है। ठीक है। क्यों है चूँकि उसका कॉमन डिफरेंस जो है बराबर है, इसीलिए वो जो है AP में है। यदि कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होता तो वो AP में नहीं होता। अब देखो दूसरे नंबर का सवाल है कि किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है। बेलन का जो प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। सबसे पहले मानना पड़ेगा बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन भी। ठीक है, भी मान लेते हैं। तो 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कहने का मतलब V/4 भाग निकल जाता है, V/4 भाग निकल जाता है। तो शेष क्या बचा, शेष बचा हमारा V - V/4। ये हो जाएगा हमारा 3V/4 हो जाएगा। ठीक है, 3V/4 हो जाएगा। अब जो है ये हुआ हमारा क्या, ये जो हुआ प्रथम बार में। ठीक है। अब दूसरे बार में क्या हो जाएगा, दूसरे बार में होगा 3V/4 माइनस 3V/4 गुना 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 भाग निकल जाता है, शेष का 1/4 भाग निकल जाता है। कितना हो जाएगा 3V/4 माइनस 3V/4 चौक 16, इसका एलसीएम हो गया 16, 4 चौक 16, 4 दिया 12V - 3V। हाँ, 12V - 3V कितना हो जाएगा 9V/16। ये दूसरे बार में हुआ। उसी तरह से तीसरे बार में क्या हो जाएगा, उसी तरह से 9V/16 माइनस 9V/16 गुना 1/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9V/16 माइनस 9V/16 चौके 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एलसीएम तो हमारा 64 हो जाएगा, 16 चौक 64, 4 हो गया, 4 9 यानी 36V
36 भी माइनस 9 भी है, कितना हो जाएगा हमारा, 16 में 9 हो जाएगा 7, यानी 27 भी बटे 64। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये जो है AP में है। तो प्रथम बार में हमारा क्या हो गया, 3 भी बटे 4, 3 भी बटे 4। दूसरे बार में क्या हो गया हमारा, 9 भी बटे 16, 9 भी बटे 16। और तीसरे बार में क्या आ गया, 27 भी बटे 64। अब देखते हैं यदि A बराबर, तो मान लो 3 भी बटे 4 हो गया। पहले D निकालते हैं। D बराबर होता है क्या, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यानी 9 भी बटे 16 माइनस करते हैं कितना, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, भी हो जाएगा। ठीक है, भी 3 भी बटे 4, फिर 9 भी बटे 16, 27 भी बटे 64। अब देखते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या बराबर है। यदि बराबर है तो AP में, अन्यथा AP में नहीं है। तो सबसे पहले ये है दूसरा पद घटा पहला पद, यानी यहाँ पर देखो D बराबर क्या निकल जाएगा, 3 भी बटे 4 माइनस भी, क्या हो जाएगा, 3 भी बटे 4 माइनस भी, यानी दूसरा में हम क्या घटाएंगे, पहला घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 4, 3 भी माइनस 4 भी, 3 भी में 4 भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस भी बटे 4, इतना निकला। अब इन दोनों में देखो, तीसरा में दूसरा घटाओ तो इसका क्या निकलता है, यानी कि इसका D निकालो। D बराबर 9 भी बटे 16 माइनस 3 भी बटे 4। तो LCM 4 हो गया, यहाँ पर क्या 16 हो जाएगा LCM हमारा। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 भी माइनस 4 से 16, 4 तिया 12 भी। ठीक है, 4 से कितनी बार में, 4 बार में, 4 तिया 12 भी। तो यहाँ पर देखो 9 भी में 12 भी घट रहा है तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 भी बटे 16। ये हो गया D और ये हो गया D, ये दोनों तो बराबर नहीं है, अतः ये AP में नहीं है, अतः श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। अब देखो अगला सवाल है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी 1 मीटर खोदने में उसका खर्चा 150 रुपया। ठीक है, फर्स्ट में कितना है, ये फर्स्ट का हमारा तीसरा सवाल है, 1 मीटर खुदाई खर्च कितना है, 150 रुपया। फिर यदि दूसरे मीटर में खुदाई खर्च क्या आ जाएगा, 150 जोड़ 50 रुपया डेली, ये 50 रुपया हर एक मीटर पर लगता है। तो ये हो गया हमारा कितना, 200 रुपया। फिर यदि तीसरे में होगा तो वो कितना हो जाएगा, तीसरे मीटर में क्या हो जाएगा, फिर कितना है, हाँ ये हो जाएगा 200 जोड़ 50, यानी 250 रुपया। अब देखो 150 और 200 फिर 250, इसी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर A बराबर हो गया 150 हमारा, और D बराबर हो जाएगा 200 माइनस 150, हाँ इक्वल टू 250 माइनस 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, समान आ रहा है, अतः श्रेणी जो है, श्रेणी AP में है। ठीक है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस जो है हमेशा समान आएगा इस तरह से। अब देखो चलते हैं चौथे नंबर के सवाल, उसको भी बनाते हैं। वो क्या है, कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। अब देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज में
मिश्र धन बराबर क्या सूत्र होता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुना 1 जोड़ दर बटे 100 होल क्या होता है? समय। तो प्रथम वर्ष में मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा हमारा, ये 10,000 है, मूलधन गुना 1 जोड़ दर कितना है? 8%, 8/100 और समय 1 साल प्रथम वर्ष के लिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको यदि हम 4 से काटाते हैं 2 बार में, 4 से इसको काटाएंगे तो ये 25 बार में हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,000 गुना 1 जोड़ 2/25 पर पावर 1, यानी हो जाएगा 10,000 गुने 25 दूनी 27/25 आ जाएगा। और 25 चौके क्या हो जाएगा हमारा? 100 और 2 जीरो बैठ जाएगा। ठीक है, 25 चौके 100, 2 जीरो बैठ गया। और उसके बाद 27 गुना 4 करके 2 जीरो बैठा देना है। 7 चौके 28 की 8 बाकी 2 हो गया। और उसके बाद 4 दूनी 8 2 10, उसके बाद डबल जीरो, यानी 10,800 हुआ। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे वर्ष में मिश्र धन क्या हो जाएगा? मिश्र धन बराबर हो जाएगा उसी तरह से 10,000 गुना 1 जोड़ कितना, यही लिख देते 2/25 पर पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 गुने 27/25 पर पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10,000 गुने 27/25 गुना 27/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 से कितना बार में? 400 बार में हमारा कट गया। फिर ये कितने के बार में कट जाएगा? 16 बार में। कितना हो गया? 27 गुने 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 मिनट। अब देखो, ये दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन इतना हो गया। अब श्रेणी बनाते हैं। श्रेणी कैसे बनाएंगे? फर्स्ट में हमारा कितना है? 10,000 रुपया। ठीक है, और सेकंड में क्या हो गया हमारा? 10,800। फिर थर्ड में क्या हो गया? 11,664। सबसे पहले तो ए बराबर हमारा 10,000 हो गया। चलो ठीक है, अब डी बराबर कैसे निकालेंगे? 10,800 में घटाएंगे हम 10,000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 800 रुपया हो जाएगा। अब फिर यदि यहाँ पर 11,664 में 10,800 जब घटाएंगे तो वो क्या बचेगा? कितना? 11,664 में 10,800 घटाते हैं तो क्या होता है हमारा? चरकी चर्रो और छक्की छइयो, और इधर बचा क्या? 16 में 8 जाएगा 8। कितना हुआ? 864 हुआ। अब देखो, फर्स्ट में डिफरेंस कितना आया? 800। फिर सेकेंड में डिफरेंस कितना आया? 864। चूँकि डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, अतः श्रेणी एपी में नहीं है। अतः श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप लोगों को आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।